दोस्तों आज हम बात करेंगे मॉडर्न इंग्लिश की। जो मॉडर्न इंग्लिश है ये सिद्धार्थ सिंह और एक लड़की के कमेंट पर कमेंट आया था, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाने की सोची। तो आज हम बात करेंगे मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें लगता है कि ये सवाल भी पूछा जा सकता है जो अभी रिसेंट में होने वाली एग्ज़ाम है ना, बीए पार्ट 1 की। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो आप लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो फार एज मॉडर्न इंग्लिश इज कंसीडर्ड इंग्लिश फॉर्म 15th सेंचुरी टिल नाउ इज कॉल्ड मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश की यदि हम विचार करें तो इंग्लिश जो है वो 15वीं शताब्दी से अभी तक जो पीरियड है दैट इज मॉडर्न इंग्लिश। इट डेवलप्ड इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ इंग्लैंड इन लास्ट 500 years as a social, technological and political। इस मॉडर्न इंग्लिश की जो मतलब डेवलप हुआ है वो इंग्लैंड के बाहर भी और अंदर भी 500 वर्ष के लिए 500 वर्ष से होता आ रहा है एज ए सोशल, टेक्नोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल, है ना। मॉडर्न इंग्लिश हैज एस्टेब्लिश्ड itself in a world as an international link language and made powerhouse of literary activity। मॉडर्न इंग्लिश जो है वो अपने आप स्थापित हो गया पूरी दुनिया में, है ना, और इंटरनेशनल लिंक हो गया कि इस इंटरनेशनल लिंक लैंग्वेज बन गया। और क्या बन गया? पावर हाउस ऑफ लिटरेरी एक्टिविटी। जो भी चीज़ उस समय लिटरेरी एक्टिविटी में आती थी उसका ये पावर हाउस हो गया, है ना। लिटरेरी एक्टिविटी हम कहते हैं पढ़ना लिखना, है ना, घर में जैसे पढ़ते लिखते हैं ना, किसी को कुछ बताते हैं, उसको कहते हैं लिटरेरी एक्टिविटी, है ना। द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंग्लिश वाज लार्जली हेल्प्ड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इन 1476। 1476 में जब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का इंट्रोड्यूस किया गया तो उससे मॉडर्न इंग्लिश के विकास में बहुत मदद मिली, है ना। दिस एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंग्लिश स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। ये जो स्थापना हुई इंग्लिश की, ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया इंग्लिश को। कैसे? इसकी स्पेलिंग को स्टैंडर्ड इसका स्पेलिंग हुआ, इसकी प्रोनाउंसिएशन हुई, है ना। इट ऑल्सो अलाउड opportunities to more people to write and give wider circulation to their writing। इनको ये जो है इनको इस मॉडर्न इंग्लिश को बहुत ही अपॉर्चुनिटी मिली, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा उस समय लोग जो है लिखने लगे, पढ़ने लगे, है ना, और ये और राइटिंग भी करने लगे। तो ये पूरे सर्कुलेशन में मॉडर्न इंग्लिश थी, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश जब थी तभी इन लोगों ने लिखना पढ़ना, है ना, ज़्यादा शुरू किया। दिस वाज फैसिलिटेड बाय राइज ऑफ लिटरेरी इन इंग्लैंड। और ऐसे ही जो है इंग्लैंड में राइज हो गया किसका? लिटरेरी का, है ना। लिटरेरी माने साहित्य, है ना, और राइज माने होता है उगना, विकास होना, है ना। बाय द एंड ऑफ 17th सेंचुरी। कब? एंड ऑफ 17th सेंचुरी में राइज हुआ क्या? लिटरेरी। लिटरेरी माने साहित्य। कहाँ पर? इंग्लैंड में, है ना। वीडियो लंबी हो सकती है ना। द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंग्लिश ऑल्सो नॉन एज राइज ऑफ स्टैंडर्ड इंग्लिश
और जब मॉडर्न इंग्लिश की जो डेवलपमेंट हुई, इसको हम और एक नाम से जानते हैं, क्या? राइज ऑफ स्टैंडर्ड इंग्लिश, है ना। इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश एंड मिडिल इंग्लिश। और ये मॉडर्न इंग्लिश जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, अलग है, किससे? ओल्ड इंग्लिश से और मिडिल इंग्लिश से। In modern English, only England was not developed in era of language, but also several Asian, African, and American countries developed in English as a language. मॉडर्न इंग्लिश में ना सिर्फ इंग्लैंड का विकास हुआ और उस समय के एरा का विकास हुआ, बल्कि इसमें जो है कई सारे देशों का भी जो है विकास हुआ इस लैंग्वेज के थ्रू। एशियन, जैसे एशियन है, अफ्रीकन एंड अमेरिकन कंट्रीज डेवलप्ड इन इंग्लिश एज ए लैंग्वेज। इंग्लिश को डेवलप किया गया, इंग्लिश जो है डेवलप्ड हुआ एशियन देशों में भी, अफ्रीकन में भी, अमेरिकन में भी, है ना। इंग्लिश कैंप will be understood that the rapid rate of change, growth and development made English realized that their vocabulary lacked the words to express these new ideas and technique। इंग्लिश कैंप में होता है क्या? इंग्लिश कैंप के थ्रू जो है उसको समझा जाता था, है ना, एंड रैपिड रेट ऑफ चेंज, और उसमें बदलाव किया जाता था, है ना। और इसी के कारण जो है ग्रोथ हुआ और डेवलपमेंट हुआ, है ना। और यही डेवलपमेंट इंग्लिश में ये वोकेबलरी और लॉक ऑफ वर्ड्स को जो है वो रियलाइज किया किसके थ्रू? न्यू आइडियाज़ के थ्रू, है ना, और न्यू टेक्निक, है ना। Thus, English language began another phase of rapid borrowing from Latin, French, Greek, Italian, Spanish and other language। इंग्लिश लैंग्वेज जो है और उसके जो फ्रेज हैं वो लिया गया है उधार, यानी बोरोइंग का मतलब होता है उधार, है ना। बोरोइंग किया गया है कहाँ से? लैटिन से, फ्रांस से, ग्रीक लैंग्वेज से, इटालियन से, स्पेनिश से, है ना, और भी अदर लैंग्वेज से लिए गए हैं। इन द फील्ड ऑफ प्रोनाउंसिएशन, वोकेबलरी, ग्रामर, फ्रेजेज एज वेल। और इस फील्ड से इस प्रोनाउंसिएशन, वोकेबलरी, ग्रामर, फ्रेजेज जो है अच्छे हैं। इन मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ बीन यूज्ड इन 3 टाइप्स। मॉडर्न इंग्लिश में इंग्लिश लैंग्वेज का यूज जो है 3 प्रकार से किया गया है। पहला जो है वो है मदर लैंग्वेज, है ना, जिसको हम फर्स्ट लैंग्वेज भी कहते हैं। और दूसरा है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज, जो ऑफिशियल लैंग्वेज भी होता है और उसको हम सेकेंड लैंग्वेज भी कह सकते हैं, है ना। और तीसरा फॉरेन लैंग्वेज, यानी विदेशी भाषा, है ना, का भी यूज, विदेशी भाषा के रूप में भी मॉडर्न इंग्लिश का यूज होता है। यदि आपको अच्छी लगी हो, कुछ आपने जानकारी प्राप्त करी हो इस वीडियो के माध्यम से, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें।